बड़ी बहू की मुश्किलें। रंगापुरम नाम के एक गांव में रघुपति नाम का एक आदमी रहता था। उस आदमी के 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी करके घर पे बहुएं लेके आया था। रघुपति की पत्नी आंडाल बहुत क्रोध स्वभाव की थी। जब बात आती है उनकी 3 बहुओं की, बड़ी बहू शांति, दूसरी बहू कलावती और तीसरी बहू प्रिया। उन तीनों में से बड़ी बहू शांति बहुत शांत स्वभाव की थी। सबकी दुख बांटने में हमेशा आगे रहती थी। सास, ससुर, बेटे, बहुएं सारे एक घर में एक परिवार की तरह रहते थे। एक दिन, अरे ओ शांति, शांति, कहाँ हो तुम? इधर आओ जल्दी। सुनाई नहीं देता क्या? वरना घर की बड़ी बहू होने का घमंड दिखा रही हो। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? क्या काम है आपको? बुलाया नहीं, गला फाड़ के चिल्ला रही थी। माफ कीजिए माँ जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। अब आई हूँ, बताइए क्या काम है आपको? बर्तन साफ कर दिया है। घर की सफाई कर दिया है। कपड़े धो दिया है। टी बना दिया है, लेके आई हूँ माँ जी। चुपचाप शांति का बनाया हुआ टी ले लिया और उसके जाने के बाद सोचा था पढ़ाई लिखाई नहीं की, पता नहीं इसे कैसे सहूंगी। पर एक बात अच्छा हुआ कि इसको घर संभालना बहुत अच्छे से आता है। घर के सब लोग अच्छे से पढ़ लिख कर बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। बेचारी बड़ी बहू अकेले घर के सारा काम संभालती है, पता नहीं कैसे कर लेती है। इस तरह शांति दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहकर रात होने पर बहुत थक कर अपने कमरे में गई थी आराम करने के लिए। इतने में दूसरी बहू आकर और पूछने लगी, दीदी, आप कल नाश्ते में क्या बनाने जा रही हो? वो क्या है ना, रोज वही नाश्ता खा खा के हम सब बोर हो गए हैं, कुछ अलग बना दो ना। ठीक है कलावती, कोई बात नहीं, मैं कुछ अलग बनाऊंगी कल। फिर दरवाजा बंद करके वापस आराम करने के लिए जाने ही लगी। इतने में प्रिया ने दरवाजा खटखटाया। दीदी, अभी अभी मैंने कलावती को यहाँ से जाते हुए देखा। कुछ नहीं रे, ऐसे ही बात करने के लिए आ गई। दीदी, मुझे कलावती के बारे में सब पता है। उसको अपने आप के बारे में ढिंडोरा पीटना बहुत अच्छा लगता है, मजे लेती है वो। अभी तक मैंने सोचा नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है? डोसा बना दोगी मेरे लिए? ठीक है, मैं बना दूंगी। शांति से बात करके प्रिया खुशी खुशी चली जाती है। शांति दरवाजा बंद करके अपने पति के पास आती है। शांति, क्या हुआ? क्यों आए थे वो दोनों? कल नाश्ते के बारे में पूछने आई थी। शांति, मुझे माफ कर दो, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि तुम्हें अलग से परिवार में रख सकूं। इस वजह से तुम्हें सबका कामकाज करना पड़ता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ये परिवार हम दोनों का है। इस परिवार के लिए काम करना मेरा जिम्मेदारी है। इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। इस तरह अपने पति को अच्छे से शांति से समझाकर चली गई है। एक दिन शांति बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेती है। उस दिन घर के सारे काम काज वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। शांति की सास आराम से उठकर घर की हालत देखकर, शांति, शांति, कहाँ रह गई? इस तरह शांति को बुलाते बुलाते उसके कमरे तक पहुँच जाती है। कहाँ हो तुम? सुबह हो गई है, अभी तक उठी नहीं क्या? जी माँ जी, मैं बीमार हूँ। आंडाल का मन पिघल जाता है और बोलने लगती है, अरे बीमार हो तो यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, दोनों अस्पताल चलते हैं। ठीक है माँ जी, मैं आती हूँ। दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करके आराम करने के लिए और टाइम से दवाई लेने के लिए कहा और कहते हैं, आराम लेने से और दवाइयाँ लेने से, अच्छा खाना खाने से ये जल्दी ठीक हो जाएगी। दोनों दवाई लेकर अस्पताल के बाहर आती है और आंडाल शांति से बोलने लगती है, अरे इन डॉक्टरों को क्या पता है, ऐसे ही बोलते हैं, आराम करो, बूस्ट पियो, ये करो, वो पियो। अरे एक दिन आराम कर लिया तो घर के काम कैसे होंगे? घर की हालत तहस नहस हो जाएगी। अरे हमारे जमाने में कोई अगर बीमार पड़ता था तो काढ़ा बना के पी लेते। शांति को तब समझ में आया कि उसकी सास उसे अस्पताल क्यों लेके आई है। उसको समझ में आया कि उसकी सास को शांति से ज्यादा घर की ज्यादा परवाह थी। दोनों मिलकर घर चली गई। फिर शांति ने दवाइयाँ ली और घर के काम करने लग गई। शांति में थोड़ा भी ताकत नहीं था, फिर भी ताकत जुटाकर सारा काम आराम से करने लगी। शांति घर के सारे काम खत्म करके आराम करने के लिए आकर बैठी। इतने में प्रिया आकर, दीदी, वो मुझे आपसे एक बात पूछना है। नहीं प्रिया, मैं नहीं मानूंगी, तुम बताओ। वो क्या है ना, मेरी बचपन की एक सहेली कल ही विदेश से आई थी।
मैंने उसे अपने घर बुला लिया। आज वो आ रही है और ट्रीट के लिए जो भी खाना बनाना जरूरी है वो। ठीक है प्रिया, कोई बात नहीं, मुझे शाम के खाने का लिस्ट दे दो। जो जो बनाना है मैं सब कुछ बना दूंगी और रेडी रखूंगी। मेरी दीदी बहुत प्यारी है। इस तरह प्रिया शांति को लिस्ट देकर चली जाती है। शांति में बिल्कुल ताकत ना होने पर भी शांति बहुत मुश्किल से खाना बनाने में व्यस्त रहती है। शाम होने पर सारा खाना बन जाता है। फिर रात होने पर पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी को खत्म होते होते रात के 12 बज जाते हैं। पार्टी के होने के बाद सारे मेहमान चले जाते हैं और फिर शांति बेहोश हो जाती है। सब लोग परेशान होकर शांति को अस्पताल लेके जाते हैं। इन्होंने आराम क्यों नहीं किया? घर के काम करने की ताकत इनमें बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद आंडाल घर के सदस्य से शांति के हालत के बारे में बोलती है। माँ जी, दीदी इतनी बीमार हो गई और आपने हमें कुछ नहीं बताया। मेरी वजह से ही दीदी इतनी बीमार हो गई है। जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती हम दोनों ऑफिस नहीं जाएंगे और घर के सारे काम हम ही करेंगे। ऐसा बोलकर घर के सारे काम दोनों ही करने लगे। अरे तुम दोनों इतना काम क्यों कर रहे हो? अरे दीदी, ये परिवार हम सब का है, हम सब की जिम्मेदारी है। सबको मिलजुल कर सारे सुख दुख बांटने होंगे। शांति के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरे शांति, तुम सबसे अपने परिवार से इतना प्यार करती हो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। हर औरत अगर ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगेंगी और सबको अगर अपना समझेंगी तो हर घर स्वर्ग से कम नहीं होगा। उस दिन से घर के सारे लोग मिलजुल कर सारी जिम्मेदारियां बांटते थे। सब एक साथ एक घर में खुशी खुशी रहने लगे।